आज हम पढ़ेंगे आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। जैसे कि हमें नाम से क्लियर है, एक ऐसी श्रेणी जिसमें समान अंतर हो। क्या हो? समान अंतर हो, उसे कहते हैं हम समांतर श्रेणी। तो स्टार्ट करते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं? एपी, समांतर श्रेणी। यानी जिसमें ऐसी श्रेणी जिसमें हमेशा अंतर कैसा हो? समान हो, उसे कहते हैं हम समांतर श्रेणी। जैसे देखिए, हमें दिया हुआ है 1,4,7,10 डॉट 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 डॉट, ऐसे ये आगे तक दिया हुआ है। तो देखो इसमें अंतर कितने का है? जैसे 1 से 4 तक 3 बढ़ गया, फिर 4 से 7 3 बढ़ गया, और 7 से 10 3 बढ़ गया। ऐसे ये सीरीज हमें दी होती है। तो देखो इसमें ये सीरीज में क्या है? +3 बढ़ता हुआ जा रहा है। अगर हम दूसरी सीरीज देखें, जैसे 20, 16, 12, 8 डॉट 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 ऐसे करके, तो देखो इसमें क्या, ठीक है। तो इसमें देखिए, जैसे 20 से ये कितना हुआ? 16 हो गया, 16 से ये 12, 12 से ये 8। इसका अर्थ क्या हुआ? ये श्रेणी -4 के अंतर से चल रही है, यानी -4 हर बार कम होता जा रहा है, और जबकि ऊपर वाली श्रेणी क्या थी? +3 से बढ़ रही थी। तो देखिए, जैसे अगर हमें श्रेणी दी हुई है और अगर हमें उसमें पद मानने हो, तो जैसे हमने माना पहला पद ए, दूसरा पद डी, तीसरा पद a+2d, a+3d एंड सो ऑन, इसी तरीके से चलती रहती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पे जो आपका ए है, ए आपका क्या कहलाएगा? आपका प्रथम पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रथम पद। और जो दूसरा पद होगा वो क्या हो जाएगा? उसमें जो अंतर है डी, वो जुड़ जाएगा तीसरे पद में, और डी जुड़ जाएगा। ऐसे डी चलते हुए, डी जुड़ता हुआ चलता जाता है। यानी ए को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म, यानी कि प्रथम पद। डी क्या होता है? आपका कॉमन डिफरेंस, यानी कि सार्वंतर। अगर हमें डी निकालना है कि हमारा डिफरेंस कितने का है या अंतर कितने का है, सार्वंतर कितने का, तो हम कैसे निकालेंगे? तो डी बराबर क्या होता है? T2 - T1, यानी दूसरे पद में से हम पहले पद को उठा देंगे, या फिर तीसरे पद में से दूसरे को उठा दें, या लास्ट पद में से सेकंड लास्ट को उठा देंगे, तो आपका डी का मान निकल आएगा। ठीक है, अब देखते हैं। जैसे देखो, अगर हमें nवां पद निकालना हो, जैसे कोई सीरीज दी हुई है और उसमें हमें 10 पद दिए हुए हैं, और हमें 10वां पद निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे? Tn का मतलब nवां पद, या L बोले तो लास्ट पद। L बराबर क्या होता है? a+n-1 इंटू डी। ऐसे ही अगर हमें n पदों का योग निकालना हो, जैसे हमें 10 पद दिए हुए और उनका हमें जोड़ निकालना है, उनका योग कितना हुआ, तो योग निकालने के लिए हम क्या लगाते हैं? Sn, सम ऑफ n टर्म। Sn बराबर n/2 कोष्टक में a+l। यदि हमें l का मान दिया हुआ है, यानी अंतिम पद हमें दिया हुआ है, तो हम क्या लगाएंगे? फॉर्मूला आपका Sn बराबर n/2 कोष्टक में a+l। ऐसे देखो, जैसे मैं यहाँ पे एक सीरीज लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया 1, 5, 4 का अंतर ले लेते हैं। जैसे 5, 1 और 4 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21, ये मान लीजिएगा। जैसे यहाँ पे कितने पद हो गए? 2, 2, 4 और 2 6, 6 पद हो गए। अगर हमें दिया हुआ है, जैसे हमें निकालना हो लास्ट पद कौन सा हुआ, या हमारा 7वां पद कौन सा हुआ, जैसे हमें निकालना है कि 7वां पद क्या हुआ, तो हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे। T7 बराबर a+n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? a का मान कितना आएगा? 1 लगा देंगे। n की जगह हम कितना लगाएंगे? 7 - 1, यानी कि 6 रह जाएगा। d कितना दिया हुआ? 4, तो 6 इंटू 4 कितना हुआ? 24, 24 और 1 25। तो जो हमारा 7वां पद आएगा वो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ऐसे अगर हमें इनका योग निकालना हो, तो हम क्या रखेंगे? जैसे 6 पद है, तो 6/2 कोष्टक में a+l। a आपका क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका a, और l क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। d आपका कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, जो कि अंतर होता है वो होता है। ठीक है, अगर हमें l का मान नहीं दिया हुआ है, यानी हमें अंतिम पद नहीं दिया हुआ, केवल n का मान दिया हुआ है, d दिया हुआ है और a दिया हुआ है, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? सम ऑफ n टर्म बराबर n/2 कोष्टक में 2a+n-1 इंटू डी। यानी कि जो ये है वो तो है ही, आप l की जगह हम ये मान और रख देते हैं, यानी a+n- के d, तो आपका ये क्या बन जाता है? 2a+n-1 इंटू डी। यही फॉर्मूले, केवल आप इन्हीं को याद कर लीजिएगा। कौन से? ये 3 फॉर्मूले, इनको याद आप कर लीजिएगा। अगर हमें l पद निकालना है, l लास्ट पद निकालना है, तो l बराबर a+n-1 इंटू डी। अगर हमें n पदों का योग निकालना है, तो n/2 कोष्टक में a+l। ये हम लगा सकते हैं n/2 कोष्टक में 2a+n-1 इंटू डी। इस तरीके से हम लगा सकते हैं। अगर हमें निकालना है, अब हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे देखो a आपका क्या है? प्रथम पद है, फर्स्ट टर्म। डी क्या है? सार्वंतर, यानी कि कॉमन डिफरेंस है। एल क्या है? आपका अंतिम पद है, यानी कि लास्ट टर्म। और एन क्या है? पदों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ टर्म। ये रहा हमारा, केवल एपी में इतना ही होता है। ठीक है, इसके अलावा हम पढ़ेंगे आपका अर्थमेटिक मीन और पढ़ेंगे। ठीक है, वो उससे पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं।
तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है कि 7 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी। यानी कि हमें 2 अंकों की संख्या बतानी है, कितनी होंगी जो कि 7 से विभाजित हों। तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसका आंसर निकालिए कितना होगा। तो देखो सबसे पहले हम ये देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो 7 से विभाजित होगी। तो देखो 7 7 दूनी 14, कितनी होगी सबसे छोटी संख्या 14 होगी। फिर आपकी कितनी आएगी 21 आएगी, 28, 35, ऐसे ही करके आपका डॉट 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 ये चलती रहेगी। और लास्ट की 2 अंक की डिजिट ऐसी कौन सी है जो 7 से विभाजित हो, तो वो आपकी कौन सी होगी 98। कौन सी होगी 98। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ संख्या बतानी है कितनी संख्या जो 7 से विभाजित है। तो n बराबर आपका क्या होता है, n बराबर क्या होता है हमारा l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, ये होता है हमारा। ठीक है, ये हम जैसे अभी मैंने बताया था आपको फॉर्मूला कि लास्ट पर निकालना हो तो l बराबर क्या लगाते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी से हम n का मान निकाल लेते हैं, जैसे l माइनस के a आ जाएगा अपॉन डी प्लस 1, तो वो यही फॉर्मूला है। ठीक है, l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, तो कितने पद होंगे, l का मान लगाओ कितना आएगा 98, माइनस a कितना है 14, d कितना है आपका 7 का अंतर है तो 7 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 98 से 4 गया तो यानी 94 और 10 84, 84/7 कितना आ गया 84, 84/7 प्लस 1, ये कितना जाएगा 12 से 7 बार, 12 और 1 13। तो जो आपकी कितने ऐसी संख्या होंगी, 13 संख्या होंगी जो कि 7 से विभाजित होंगी। ठीक है, तो देखो जैसे हमारा देखो पहला पद कौन सा हो गया 14, 21, 28, 35, 42, ऐसे करके 49, ऐसे आपका चलता रहेगा। और लास्ट कौन सा है आपका 98, यानी कुल पद कितने होंगे 13 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 7 से विभाजित होने वाली सभी 2 अंकों की संख्याओं का योग ज्ञात करो। यानी 7 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का हमें क्या करना है, योग निकालना है। अभी हमने क्या निकाला था कि कितनी संख्याएं होंगी, अब हमें क्या निकालना है, योग निकालना है। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सम ऑफ n टर्म बराबर मैंने क्या होता है, सम ऑफ n संख्याओं का n/2, कोष्टक में क्या होता है हमारा a प्लस एल, क्या होता है a प्लस एल। n का मान कितना आया था आपका 13 आया, तो 13/2। फर्स्ट संख्या हमारी क्या थी, अभी हमने निकाला था 14 था। l कितना था, लास्ट संख्या कितनी थी 98 था। और जो n भी हमने निकाल लिया था कितना आया था 13 आया था। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 13/2 इंटू ये कितना हो गया 8 4 12 2 और 9 और 10 1 11, कितना आ गया 11। इसे हम 2 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 56। अब हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 13 इंटू 56 कितना हुआ। तो देखो 13 से करेंगे तो 13 पंजे 13 77 की 8, 7 कैरी हो गया, और 13 पंजे 65, 65 और 7 कितना होता है आपका 72, कितना हो गया 65 और 7 72। तो आंसर कितना आ जाएगा 728 हो जाएगा। यानी सभी संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 728। कैसे, देखो जो पहली संख्या कितनी थी 14 थी, 21, 28, 35 डॉट 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 ऐसे करके कितना था, लास्ट संख्या आपकी 98 थी। इन सब का योग कितना आएगा 728 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग कितना होगा। आप इसका आंसर निकालिए। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन, निकालो इसका आंसर क्या होगा, वीडियो पॉज कीजिए आंसर निकालिए। तो देखो जैसे 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है 10 होती है, फिर आपकी 11, फिर 12, फिर डॉट 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 ऐसे चलते हुए लास्ट संख्या आपकी कितनी होगी 99, क्योंकि 2 अंकों की संख्या, इसके बाद कौन सी आएगी 3 अंकों की संख्या आएगी, तो लास्ट संख्या कौन सी होगी 99, पहली संख्या कौन सी होगी 10। अब हमें बताना कि इन सभी संख्याओं का योग क्या हुआ। तो Sn बराबर हम क्या होता है सम ऑफ n टर्म, Sn बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस एल, अगर हमें l दिया हुआ तो a प्लस एल, अगर l नहीं है तो हम क्या लगाते हैं 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे हमें a भी दिया हुआ है और l भी दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, केवल n की जरूरत पड़ेगी। तो n बराबर क्या बताया था मैंने अभी आपको, n बराबर मैंने बताया था आपको n बराबर l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा 99 में से 10 जाएगा तो 89, 89 1/1 और प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे हो गया 89, एक डिफरेंस एक का है, प्लस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 90/2 इंटू ए प्लस एल, यानी कि 99 + 10, तो कितना हो गया आपका 109। अब हम क्या करेंगे, इसे 2 से इसे काट देंगे 45, कितना आ जाएगा 45। अब इसका हम क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि 109 + 45, तो नया पेज ले लेते हैं, यहाँ पर हम इसे कर लेते हैं। ठीक है, कितना आएगा आपका 109 इंटू 45, तो ये देखो 5 से 45 और 5 से 5 इधर करेंगे तो 36 हो जाएगा आपका, और 4 से 4 कितना आ गया 5 0 और 9 और 4 4905। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4905। क्लियर हुआ? केवल हमें कुछ नहीं, पहले हम ऐसे लिख लेंगे, उसमें हम देखें हमें क्या क्या दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है, एल का मान दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है, एन का मान निकालना था और हमने इसे फॉर्मूले में रख दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि 2 6 10 14 18 कॉमा डॉट 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 10th टर्म क्या होगा, यानी 10वां संख्या क्या होगी। ठीक है, तो इससे देखो निकालो, इसका आंसर निकालो कितना होगा। तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमें दिया हुआ है ए का मान कितना दिया हुआ है, पहले जो हमें दिया है वो लिख लेते हैं। जैसे ए का मान हमें कितना दिया हुआ है 2, और हमें क्या दिया हुआ है डी का मान दिया हुआ है, डी का मान कितना है 2 से 4, 4 से 6, 6 से 10, 10 से 14, यानी कि 4, कितना है 4। अब हमें क्या निकालना है, एनवां पद निकालना है, यानी कि लास्ट पद या 10वां पद निकालना है। तो एन का मान कितना आ जाएगा, एन बराबर कितना होगा 10 10वां निकालना तो 10 ही हो जाएगा पद। तो एल बराबर क्या होता है आपका, लास्ट में पद क्या होता है, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना दिया हुआ हमें 2, प्लस एन का मान कितना है 10वां पद निकालना, तो 10 माइनस के 1, यानी कितना रहेगा 9, 9 इंटू डी। डी का मान कितना हमें 4 दिया हुआ है, तो कितना आ जाएगा ये 9 × 36 और 2 38। तो हमारा जो 10वां पद होगा वो कितना होगा 38 होगा। यानी देखो पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ऐसे 6वां, 7वां, 8वां, 10वां कौन सा हो जाएगा आपका 38 आ जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 103 और 750 के मध्य कितनी संख्याएं 6 से विभाजित होंगी। इसे आप निकालो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, निकालो इसका आंसर कितना होगा। जैसे हमें बताना किस किस के बीच में, 103 से 750 के मध्य बतानी है कि 6 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या होंगी। तो सबसे छोटी संख्या बताइए कितनी होगी जो 6 से विभाजित होगी। तो देखो 103 से बड़ी संख्या होनी चाहिएगा, तो इसे में हम क्या करेंगे 6 से डिवाइड करके देखेंगे। जैसे 6 से डिवाइड करेंगे 103 में, तो कितना 6 से एक बार, यानी कितना बचा 4, और 4 × 7 = 42, कितना बचा 1। यानी जो आपकी छोटी संख्या हो जाएगी वो कितनी होगी 108 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 108। अब जैसे देखो 6 से देंगे तो 6 से एक बार गया, कितना बचा 4, 6 × 8 = 48। ठीक है, नेक्स्ट संख्या कितनी होगी 114, नेक्स्ट संख्या 120, एंड सो ऑन चलती हुई जाएगी। ठीक है, एंड सो ऑन। लास्ट संख्या क्या होगी 750 से छोटी संख्या होनी चाहिएगा। तो हम क्या करेंगे 750 में 6 का भाग देके देख लेंगे। देखो 6 से 6 एक बार गया, कितना बचा 1 बचा। ठीक है, अब 15 हो गया, 6 दूनी 12 बचा कितना 3, यानी कि इसमें 750 में जा रहा है, लेकिन 750 को हम नहीं ले सकते, इससे पहले की संख्या लेंगे। तो 750 में से 6 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 744, कितना आ गया 744। अब हमें बताना है कितनी संख्या है, केवल नंबर ऑफ संख्या बतानी, सम नहीं बताना, इनका योग नहीं बताना है। ठीक है, तो n बराबर क्या होता है l माइनस a/d प्लस 1। l का मान कितना दिया हुआ हमें 744 माइनस 108 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 14 में से 8 गया तो आपका 6 और 3 आ जाएगा यहाँ पे, और आपका 7 में से 1 6, 636/6 प्लस 1। इसे हम इससे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 6 से 1 0 6 प्लस 1। तो आपकी जो कुल संख्या होंगी वो कितनी होंगी 107, यानी कितनी संख्या होंगी 107 संख्या होंगी जो 6 से विभाजित होंगी। यानी 103 और 750 के मध्य 6 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या होंगी 107। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 5वां और 13वां पद समांतर श्रेणी में 5 व -3 हो तो पहला पद होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इस पर आप इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। अगर आप ये क्वेश्चन कर लोगे तो ये आप समांतर श्रेणी सीख गए, यानी क्लियर हुआ, यानी आपकी AP क्लियर हो जाएगी। निकालिए इसका आंसर क्या होगा, यानी पहला पद बताना है हमें। तो देखो कैसे करेंगे इसे, जैसे हमें क्या दिया हुआ 5वां पद और 13वां पद, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं T5, कौन सा लिख लें, T5 कितना हो जाएगा, A प्लस n-1 क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू डी, यही तो होता है nवां पद निकालने के लिए। तो A का मान तुम्हें पता नहीं है, A प्लस n-1 करेंगे, यानी 5वां से गया तो कितना आ जाएगा 4D, कितना आ जाएगा 4D। ये हमें कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ, कितना दिया हुआ 5, यानी 5वां पद क्या दिया 5 बराबर A प्लस 4D। ऐसे हमें 13वां पद कितना दिया हुआ -3, तो यहाँ पर हम कितना लिख लेंगे -3। 13वां पद निकालेंगे तो कितना आ जाएगा A प्लस 13 का करेंगे इसमें 13 - 1 12, 12 इंटू डी, कितना आ जाएगा 12D। ये हमारे दो समीकरण बन गए, ठीक है। पहला समीकरण कौन सा बन गया, ये वाला, और दूसरा समीकरण कौन सा बन गया, ये बन गया। अब इनको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। जैसे देखो यहाँ से क्या दिया था हमें, 5वां पद हमें कौन सा दिया था 5, तो हमने ये रख लिया 5, और 5वां पद निकालने के लिए हमने ये निकाल लिया। 13वां पद कितना दिया था -3, ये हमारा 13वां पद निकल आया, ठीक है। अब इसे हम कर लेंगे सॉल्व, हमें बताना प्रथम पद। तो एक काम करते हैं हम, जैसे यहाँ पे देखो 12 है, तो हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लें सब में, और इसे इसमें से घटा देंगे। तो इसमें से हम इसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ माइनस हो गया, ये भी माइनस, और ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। इसमें किया तो कितना हो गया 5 या 15, 15 में से 15 और 3 कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, कितना आ गया 18 बराबर। इधर आपका कितना हो जाएगा 3 है, 3 में से ए गया तो कितना बचा 2 है। इधर कितना हो जाएगा 12, और ये भी माइनस के 12, तो ये आपके कट जाएंगे, तो कितना आएगा 2 बराबर कितना आ गया 18, तो ए बराबर कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा। अब देखते हैं हम अर्थमेटिक मीन, क्या देखते हैं अर्थमेटिक मीन, यानी कि समांतर माध्य। समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, यदि हमें दिया हुआ है कि ABC इन समांतर श्रेणी में, किसमें समांतर श्रेणी में दी हुई है ABC, तो हमें बताना है कि इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा। अर्थमेटिक मीन कहलाता है आपका B, ठीक है। वो कैसे, जैसे देखिए इसमें हमें पता है कि D बराबर D, यानी कॉमन डिफरेंस आपका समान रहेगा सब में, तो सेकंड पद में से हमने पहला पद घटा दिया, बराबर तीसरे पद में से हमने दूसरा पद घटा देंगे, तो B - A बराबर C - के B, यानी डिफरेंस दोनों तरफ कैसा रहता है, हमेशा समान रहता है। तो इधर B को लाएंगे तो कितना हो गया 2B बराबर क्या हो गया A प्लस के C, तो B बराबर कितना हो गया A प्लस C अपॉन 2। B आपका क्या कहलाएगा, अर्थमेटिक मीन कहलाता है। इससे भी क्वेश्चन जब कभी आ जाता है तो हमें अर्थमेटिक मीन यहाँ से B क्या हो गया A प्लस C अपॉन 2, क्या हो गया A प्लस C अपॉन 2। क्लियर हुआ, ये था हमारा AP। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।